आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। जनता के दिल पर किसका राज और जनता किससे नाराज? वसुंधरा का चलेगा जादू या सचिन गहलोत करेंगे कोई करिश्मा? किसे मिलेगा राजस्थान का राज? 11 दिसंबर को तय होगा राजस्थान में किसकी सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और इस वक्त की खबर के साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। रेगिस्तानी राजस्थान में चुनावी रंग खूब खिल रहे हैं। ऐसे में राजस्थान में कहीं घूंघट के वोट से वोट मांगे जा रहे हैं तो कहीं 84 साल के बुजुर्ग चुनावी रैली में दौड़ लगा रहे हैं। टिकट बंटने के बाद से ही इस रेगिस्तान का रंग चटक हो गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 में झालावाड़ जिले की झालरापाटन सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है। 7 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 की वोटिंग होगी, जहां मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पारंपरिक सीट खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन वसुंधरा राजे लगातार ये दावा कर रही हैं कि इस बार जीत उन्हीं को मिलेगी, और वहीं कांग्रेस का दावा है कि नहीं, वही पुरानी रीति चलेगी, क्योंकि बीजेपी से लोग निराश है। बताया जा रहा है कि झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र के कलमंडी पंचायत के राजस्थानी लोगों का कहना है कि वसुंधरा राजे जब 2003 में झालरापाटन विधानसभा से चुनाव लड़ी थी, तब इस पंचायत से एक भी वोट किसी विपक्षी दल को नहीं मिला था। लेकिन इस बार हालात अलग है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कभी प्रचार के लिए पहले नहीं आते थे, लेकिन इस बार वसुंधरा के बेटे बेटी और बहू गली गली घूमकर वोट मांग रहे हैं। झालावाड़ वसुंधरा राजे का गढ़ है। इसी लोकसभा इलाके में झालरापाटन सीट है। वसुंधरा राजे इस लोकसभा सीट से लगातार 5 बार सांसद रही हैं। इस बार उनके विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस कई प्रयोग कर चुकी है। वैसे रण राजस्थान का हो तो हर मुद्दा ऐलाने जंग समझिए, क्योंकि यहाँ हर मुद्दा मान सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ जाता है। इस बार भी कुछ ऐसे ही हालात नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जब चुनावी बिगुल फूंका गया था तब विकास के मुद्दों की बात हुई थी, लेकिन अंतिम चरण आते आते जाति पात की लौ धधक गई है, जिसके बाद से अब शुरू हो गया है चुनाव में इमोशनल अत्याचार का अध्याय। वहीं कांग्रेस के नेता सीपी जोशी ने एक रैली में कहा कि उमा भारती की जात क्या है, कोई जानता है? इस देश में कोई धर्म के बारे में जानता है तो वो है पंडित। चुनाव की पहली लड़ाई नेताओं की तलवार रूपी जुबान से लड़ी जाती है और दूसरी लड़ाई लोगों के मुद्दों की होती है। पिछले विधानसभा चुनाव में जनता ने अशोक गहलोत को सिरे से नकार दिया था, जिससे वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी को 200 में से 163 सीट मिली थी और कांग्रेस को महज 21 सीट मिली थी। जो कसर बच गई थी वो 2014 में आम चुनाव में पूरी हो गई। रेत में ऐसी मोदी लहर उठी कि 25 की 25 सीट बीजेपी की हो गई। लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी खतरे में नजर आ रही है। वहीं वसुंधरा राजे का बस यही कहना है कि राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में पिछले 5 सालों में किए गए कार्यों के आधार पर बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाएगी। आपको बता दें कि 2013 में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव जीतकर अपना दबदबा कायम किया था। बीजेपी 2013 में न केवल ये 3 राज्यों से चुनाव जीती थी, बल्कि आम चुनाव में राजस्थान की 25 लोकसभा चुनाव में से 25 सीट, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट में से 27 सीट और छत्तीसगढ़ 11 लोकसभा सीट में से 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। लाजमी है कि इन नतीजों में 2019 का पूर्वानुमान देखा जाएगा, लेकिन इन 5 सालों में बहुत कुछ बदला है। 2014 के हुए उपचुनाव में बीजेपी विरोधी दलों से एक भी सीट नहीं छीन पाई, उल्टा खुद की 9 सीटें गंवा दी। 2014 में 282 सीटों से गिरकर 273 पर आ गई। तो क्या मोदी लहर अब उतनी सशक्त नहीं है? क्या राहुल गांधी अपने आप को विकल्प बना पाए हैं? क्या ये टक्कर सचमुच मोदी वर्सेस राहुल है? खैर, देखना यह है कि राजस्थान में वसुंधरा राजे का राज रहेगा या जाएगा। इसका फैसला 11 दिसंबर को होगा। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। और आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट भी जरूर करें। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।